नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस हफ्ते अमेरिका दौरे पहुंचेंगे। शनिवार यानी 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं यानी कि 250वीं वर्षगांठ के जश्न में वो शामिल होंगे। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बता दें कि 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर राजधानी वॉशिंगटन में एक परेड का आयोजन होगा। मुनीर का पहला अमेरिकी दौरा यह है। बता दें, इससे पहले मुनीर जो है वो 2023 में भी अमेरिका गए थे, लेकिन किसी कार्यक्रम में इस तरह से पहली बार शामिल हो रहे हैं। तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और साथ ही उस वक्त के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और यूएन महासचिव एंटोनिया गुटेरेस से मुलाकात की थी। उस वक्त भारत ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का समर्थन और क्रॉस बॉर्डर हमलों को लेकर हमारी चिंताएं जगजाहिर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भी आतंकवाद के खिलाफ गंभीरता से कदम उठाएंगे। इनडायरेक्टली भारत ने अपना संदेश दे दिया था। मुनीर के दौरे से पहले ही विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पीटीआई ने इस दौरे के दौरान प्रदर्शन की धमकी दी है। पीटीआई के ओवरसीज अफेयर्स सेक्रेटरी सज्जाद बुर्की ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन की अपील की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि व्हाइट हाउस को बताएं कि इस सरकार के साथ कोई भी समझौता पाकिस्तान की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुनीर के दौरे से पहले पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। पॉलिटिकल हलचल भी हो रही है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरीला का ये कहना है कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना इस्लामी स्टेट खुरासान ISIK के खतरे से निपटने के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जनरल कुरीला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूत सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान और भारत दोनों से रिश्ते रखने होंगे। ये बाइनरी स्विच नहीं है कि एक से रिश्ता रखें तो दूसरे से नहीं रख सकते हैं। हमें रिश्तों के फायदे को देखना होगा। जनरल कुरीला के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमला सीमा पार आतंकवाद का हालिया उदाहरण है। जायसवाल ने साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहव्वुर राणा को हाल ही में भारत प्रत्यर्पित किया है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। वो ये रिमाइंड कराते हुए नजर आए अमेरिका को। ओसामा को खोजने में मदद करने वाला डॉक्टर शकील अफरीदी को पाकिस्तान की सेना ने अब तक जेल में रखा हुआ है। अब देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो मुनीर के दौरे की वजह चीन से भी जोड़ी जा रही है। बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। अमेरिका मुनीर को अपने यहाँ परेड में शामिल करके अमेरिका चीन के प्रभाव को थोड़ा कम करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान में लिथियम, तांबा, सोना और बहुत से हम देखते हैं कि मिनरल्स जो है उनका भंडार है, जिसमें बलूचिस्तान सबसे ऊपर है और वहां पर चीन का दखल अंदाज है। लेकिन उसके पास जरूरी टेक्नोलॉजी और लागत की कमी है, इसलिए पाकिस्तान को चीन को इंटरफेयर कराना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में अमेरिका चाहता है कि अमेरिका पाकिस्तान में निवेश करे। मुनीर का यह दौरा अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण सुरक्षा संबंधों को सुधारने की एक कोशिश भी मानी जा रही है। लेकिन जो भी है, ये अब कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका जो है उसके साथ जो लगातार भारत की नज़दीकियां बढ़ रही थी, संबंध अच्छे हो रहे थे, इस बीच पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नज़दीकियां भारत के लिए एक चिंता का विषय और चीन के लिए एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।